देश भर में राज्यसभा के चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्यसभा का चुनाव होने वाला है। बिहार से भी 5 ऐसे राज्यसभा सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और उन्हीं की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से ऐसे सांसद हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है और किसको इस बार फायदा होने वाला है, किस पार्टी को फायदा होने वाला है, किस पार्टी को नुकसान होने वाला है। बिहार से अभी 16 राज्यसभा सांसद हैं जिसमें से 5 का कार्यकाल जो है वो समाप्त हो रहा है और इन सभी चीजों को लेकर चुनाव के मद्देनजर तमाम पार्टियां वोट की तैयारियों में लगे हुए हैं कि विधायकों को वोट कराना है। तो वैसे तमाम विधायकों को एकजुट किया जाए। जिसके पास विधायकों की संख्या कम है वो लगे हुए हैं कि विधायकों की संख्या उतना कर लिया जाए जितना में हम चुनाव जीत सके। ऐसे तो एक राज्यसभा के लिए बिहार से 41 विधायकों की जरूरत पड़ती है। क्या 41 विधायक अगर वोट करेंगे तो एक राज्यसभा जो है वो तैयार होता है और इसके लिए अब तमाम पार्टियां ये देख रही हैं कि हमारा जितना राज्यसभा जा रहा है, मतलब जितने सांसद जा रहे हैं जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है वो वापस आ रहे हैं कि नहीं। और इसी संदर्भ में हम बिहार के राज्यसभा सीटों पर बात करेंगे। 5 सीटें खाली हो रही है जिसमें से 2 सीट जेडीयू की है, 2 राजद की है और एक आरएलएम की, जिसपे उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा सांसद हैं, वो भी सीट खाली हो रही है। अब जो 2 जेडीयू की खाली हो रही है उसमें से आपको हरिवंश नारायण सिंह है जिनका कार्यकाल 20 से 26 तक था, तो 26 में अप्रैल में इनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और एक रामनाथ ठाकुर है जिनका 20 से 26 तक का कार्यकाल था, इनका भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उपेंद्र कुशवाहा का भी कार्यकाल समाप्त हो रहा है क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा जो है वो बीच में जो सांसद थे वो बन गए थे, विधायक बन गए, राज्यसभा सांसद थे वो विधायक बन गए, तो उनके जगह पर उपेंद्र कुशवाहा को भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले से भेजा था राज्यसभा, तो उनका भी सीट खाली हो रहा है। आरजेडी से एक प्रेमचंद्र गुप्ता जो है उनका राज्यसभा जो है वो खाली हो रहा है। और उसके बाद एक है आपको अमरेंद्र धारी सिंह, ये भी 20 से 26 तक, इनका भी 26 में कार्यकाल समाप्त हो रहा है। और अब आते हैं कि किस तरीके से इसका चुनाव होता है। 41 विधायक आपको चाहिए होते हैं एक राज्यसभा के लिए, और एक राज्यसभा के लिए जब 41 विधायक चाहिए तो उस स्थिति में आपको किस तरीके से अपने सांसदों को जिताना है। आरजेडी के 2 राज्यसभा सीट खाली हो रही है और आरजेडी को चाहिए लगभग 82 विधायक, मतलब कि 41 और 41 82 विधायक, और उससे अधिक चाहिए, 2 एक्स्ट्रा मान के चलिए, लगभग 84 विधायक चाहिए, तब आरजेडी के ये दोनों फिर से राज्यसभा जा सकते हैं। लेकिन आरजेडी की स्थिति इस बार डमाडोल है। आरजेडी के पास 25 ही विधायक हैं, तो उस स्थिति में ये कैसे जाएंगे? उस स्थिति में अब तो किसी का समर्थन लेना पड़ेगा, और समर्थन करने के लिए किससे समर्थन लेंगे? एनडीए के पास आप जा नहीं सकते हैं। जेडीयू तो इस बार निश्चिंत है क्योंकि जेडीयू के पास है उतने विधायक जितने में वो अपने विधायकों को वहां खड़ा कर सकती है और अपने सांसदों को फिर से राज्यसभा भेज सकती है। तो ऐसे में एक तो है कि रामनाथ ठाकुर जो है वो जाएंगे। रामनाथ ठाकुर जो है वो कर्पूरी ठाकुर के परिवार से बिलोंग करते हैं, तो उनको नीतीश कुमार फिर से राज्यसभा भेजेंगे। ये इसलिए भी क्योंकि वो केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। उनको अचानक से एक दिन फोन आया और कहा गया कि आपको केंद्रीय राज्य मंत्री बनाया जाता है, जबकि रामनाथ ठाकुर ने कहा कि हमको तो ये पता भी नहीं था कि नीतीश कुमार इतना बड़ा तोहफा हमें देंगे। नीतीश कुमार का मानना है कि रामनाथ ठाकुर को हम बैक नहीं कर सकते राजनीति में, उनको रिपीट कर सकते हैं। हरिवंश नारायण सिंह को हो सकता है कि उनके ऊपर तलवार लटके, ये इसलिए भी क्योंकि जब नीतीश कुमार भाजपा से अलग हुए थे, एनडीए से अलग हुए थे, तो हरिवंश नारायण सिंह जो है वो अलग नहीं हुए थे। वो तब भी राज्यसभा में सभापति बने हुए थे और जेडीयू के तरफ से उन पर निशाना साधा जा रहा था कि आपने क्यों नहीं इसका विरोध किया और आप क्यों नहीं वहां से हटे। तो उनके ऊपर तलवार लटकी हुई है। हो सकता है कि उन्हें रिपीट ना किया जाए, जेडीयू इस बार किसी नए चेहरे को भेजे, कोई नया चेहरा हो सकता है। और इस बार
भाजपा को फायदा हो सकता है, क्योंकि भाजपा के पाले में एक नई सीट आ सकती है, वो होगी राजद की सीट। अगर राजद ने बहुमत अपना नहीं जुटाया तो 2 सीटें आ सकती हैं। उस स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को भी रिपीट किया जा सकता है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर भी तलवार लटक रहा है। ये इसलिए क्योंकि भाजपा चाहती है कि सब कुछ आपको हम नहीं दे सकते। विधायक, मंत्री, अब मंत्री भी तो एमएलसी बनाना पड़ेगा आपके बेटे को। अब या तो आपका बेटा एमएलसी होगा या तो आप राज्यसभा जाएंगे, त्याग तो देना पड़ेगा। अब आप चाहेंगे कि लोकसभा चुनाव भी आप लड़े, राज्यसभा भी आप जाए, आपका बेटा एमएलसी भी बने, तो ऐसा नहीं होगा। या तो बेटा एमएलसी या तो उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा। डील तो इसी तरीके से होगी, क्योंकि याद करिए विनोद तावड़े का वो पोस्ट जिसमें विनोद तावड़े ने कहा था जब उपेंद्र कुशवाहा नाराज हुए थे कि उपेंद्र कुशवाहा से इस बात को लेकर डील हुई थी कि आपको विधानसभा में सीटें दी जाएंगी, एक एमएलसी दिया जाएगा और एक लोकसभा की सीटें दी जाएंगी। लेकिन लोकसभा उपेंद्र कुशवाहा हार गए, तो उस स्थिति में एमएलसी भी अब चाहिए। राज्यसभा इनको भेजा गया कि भाई केंद्र में जाना है उपेंद्र कुशवाहा को। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि फिर मेरा राजनीतिक कैरियर खत्म हो जाएगा, तो राज्यसभा पहुंचे। तो उस स्थिति में इनको अब बैक होना पड़ेगा, तो ये भी सीटें भाजपा के पास जाएंगी। तो भाजपा को 2 सीटें मिल रही है, एक जो उपेंद्र कुशवाहा को भाजपा ने दी और एक नई सीट, चमचमाती हुई नई सीट जो है वो मिलने वाली है भाजपा को। राजद को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि राजद के पास बहुमत नहीं है। अब बहुमत के लिए असदुद्दीन ओवैसी का सहारा लेना पड़ेगा। असदुद्दीन ओवैसी के विधायकों का जब सहारा ये लेंगे और फिर बाकी और विधायकों का सहारा, बीएसपी के विधायक का भी सहारा लेके इनको अपने एक उम्मीदवार को राज्यसभा पहुंचाना पड़ेगा। और उस स्थिति में असदुद्दीन ओवैसी के विधायक का मानना है कि हम राजनीति में सिर्फ समर्थन देने के लिए नहीं आए। अगर आपको हमारा समर्थन चाहिए, आप हमें समर्थन दे दीजिए, आप हमारे किसी एक व्यक्ति को राज्यसभा पहुंचा दीजिए, हमारा समर्थन है। तो अब हम सिर्फ समर्थन देने के लिए राजनीति में नहीं। अब तेजस्वी यादव की तकलीफें बढ़ी हुई हैं कि 2 राज्यसभा की सीटें खाली हो रही हैं और हम किसी को नहीं भेज पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा, कैसे हम इसे मैनेज करेंगे? तो अब देखने वाली बात यह है कि इसको किस तरीके से तेजस्वी यादव लेते हैं। लेकिन ये जो 5 राज्यसभा सीटें हो रही हैं, 4 के लिए एनडीए के पास फुल बहुमत है। 5वां जो सीट है इसके लिए मारामारी चल रही है। 4 तो एनडीए एकदम हंसी खुशी से अपने उम्मीदवारों को जो है वो राज्यसभा पहुंचा सकती है। लेकिन 5वां क्या होगा? 5वें में राजद जो है वो फंस रही है और वहीं एनडीए भी फंस रही है। तो बहुमत चाहिए और इस बहुमत के लिए एनडीए भी असदुद्दीन ओवैसी का साथ चाह रही है और राजद भी असदुद्दीन ओवैसी का साथ चाह रही है। तो देखिए क्या क्या होता है। लेकिन 5वां जो सीट है इस पर तकरार ही देखने को मिलेगा। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।